40 कौन सा हो गया था लास्ट क्वेश्चन नंबर 49? ओके, सो 49th क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे 50th क्वेश्चन। एवरीवन देखिए, राइट डाउन, इफ अ बॉडी is thrown upward with the velocity of if a body is thrown upwards with the velocity of 15 meter per second, if a body is thrown upwards with the velocity of 15 meter per second, calculate the velocity, 1 second before it reaches the maximum height. Calculate the velocity 1 second before it reaches the maximum height. सबसे पहले टाइम निकालना है, मैक्सिमम हाइट जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0। तो पहले टाइम निकालना है, मैक्सिमम हाइट के लिए कितना ये लग रहा है। v = u + at से टाइम निकाल लो, टाइम कितना आ रहा है? a का वैल्यू क्या हो जाता है? नीचे, तो a का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब वैल्यूज पता है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया? अच्छा, 1.5 सेकंड लग रहा है, सही है ना? क्या मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए 1.5 सेकंड लग रहा है? यस। क्या गया? सॉल्व टाइम कितना आया? 1.5 सेकंड। अच्छा, 1 सेकंड पहले तक मतलब टाइम कितना आया? 1.5। ठीक है, उसके 1 सेकंड पहले मतलब कितना टाइम तक पूछा है? 0.5। वापस सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, v = u + at, बट अभी टाइम कितना लेने वाला है? 0.5। ठीक है, उतना ही करना है। अरे v 0 कैसे आ जाएगा? v पता नहीं ना। क्या t सबको 10 आ गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट में आया था, राइट डाउन। अच्छा, 10 आ गया सबको ही? किस किस को 10 आ गया? सबको ही आ गया, ओके। ये मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फोर्थ बेंच आया 10, यहाँ पे आया 10, ओके, आया ना? ठीक है, ओके, राइट डाउन। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है एवरीवन, राइट डाउन। ओके, राइट डाउन। फ्रॉम अ टैप water drops at an interval of 1 second. From a tap, water drops at an interval of 1 second. Find the distance between the third and the fifth drop. Find the distance between the third and the fifth drop when sixth drop is just leaving the tap. When sixth drop is just leaving the tap. Is just leaving the tap. ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। एवरीवन पे अटेंशन, ओके, ध्यान देना यहाँ पे, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। ओके, देखिए, सो देखिए, यहाँ पे टैप है, टैप में से कंटिन्यूसली वाटर लीक हो रहा है, ठीक है। हर एक कितने सेकंड में एक एक ड्रॉप गिर रहा है? 1 सेकंड। ओके, कितने सेकंड्स में एक एक ड्रॉप गिर रहा है? 1 सेकंड। तो मुझे बताओ, थर्ड ड्रॉप गिर के कितना टाइम बीत चुका है? नहीं, अच्छा, फिफ्थ ड्रॉप गिर के कितना टाइम बीत चुका है? 5 नहीं है। ओके, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। यहाँ पे देख लो,
ऐसे कुछ तो टैप है, डू नॉट टॉक, एवरीवन लुक हियर, नो वन विल टॉक, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। सो लुक हियर, नॉट टॉक, लुक हियर, पे देख लो, ठीक है, लुक हियर। सो टैप है ऐसे, ठीक है, से कुछ ऐसे है वर्टिकल, ठीक है, टैप का ये पार्ट है, ठीक है, ऐसे, और ये यहाँ पे, नो वन विल टॉक, एवरीवन लुक हियर। तो ये टैप है, टैप में से कंटिन्यूस ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, टैप में से कंटिन्यूस ड्रॉपलेट्स ऐसे गिर रहे हैं, ठीक है, एवरीवन लिखे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ड्रॉपलेट हो गया, ठीक है, सेकंड ड्रॉपलेट हो गया, अच्छा थर्ड ड्रॉपलेट हो गया, एंड सो ऑन, पक्का, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, एवरीवन पे अटेंशन, टैप से ये कंटिन्यूस ड्रॉपलेट गिर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ड्रॉप गिर के, अच्छा सिक्स ड्रॉप जब जस्ट गिर रहा है, मुझे तो फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप के बीच में टाइम इंटरवल कितने का रहेगा? 1 सेकेंड। फर्स्ट और थर्ड ड्रॉप के बीच में 2 सेकेंड्स, फर्स्ट और थर्ड ड्रॉप के बीच में 2 सेकेंड्स, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में 3, सेकेंड और फिफ्थ के बीच में 3, पक्का, सेकेंड और फिफ्थ के बीच में। अब देखना ध्यान से, ओके, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। सो जब ये सिक्स्थ ड्रॉप जस्ट यहां से गिर रहा है, ठीक है, सिक्स्थ और फिफ्थ के बीच में टाइम इंटरवल कितने का रहेगा? 1 सेकेंड का। मुझे तो फिफ्थ ड्रॉप यहाँ पे रहेगा ना कहीं पे, तो सही है। और टाइम कितना हो गया दोनों के बीच में? 1 सेकेंड। अच्छा, हम लोग को टाइम, अच्छा गैप किसके बीच में, डिस्टेंस किसके बीच में पूछा है? फर्स्ट है, नहीं कौन सा पूछा है, एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लेना, थर्ड एंड फिफ्थ। अच्छा ओके, थर्ड ड्रॉप को गिर के कितना टाइम हो चुका है? थर्ड और सिक्स्थ के बीच में कितना रहेगा? 3 सेकेंड। ये चीज समझ गया। थर्ड एंड फिफ्थ के बीच में, सॉरी सिक्स्थ एंड फिफ्थ के बीच में 1 सेकेंड का टाइम है, और सिक्स्थ एंड थर्ड के बीच में कितना टाइम है? 3 सेकेंड। अच्छा मुझे बताओ हाउ टू सॉल्व दिस, ओके, ध्यान देना, इजी है वैसे तो, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे एवरीवन, हाउ टू सॉल्व दिस पार्ट, एकदम इजी सा पार्ट है। मुझे बताओ, ये 6 ड्रॉप जस्ट गिर रहा है, मैं मान लेता हूँ कि ये दिस इज द गैप बिटवीन द सिक्स्थ एंड द थर्ड, और यहाँ पे ये कितना, कौन सा गैप रहेगा? सिक्स्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, ध्यान देना, एकदम इजी है ये पार्ट। If I write this as S for the third drop and if I write S for the fifth drop, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, एकदम इजी है। तो यहाँ पे अच्छा एक ड्रॉप जस्ट गिरता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। तो S इक्वल टू क्या नहीं होता फॉर्मूला, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AD स्क्वायर। ओके ध्यान दो, थर्ड ड्रॉप के लिए मैं क्या लिखूं? U इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, हाफ ए का वैल्यू कितना है? 10, नेगेटिव 10 भी ले सकते हो, कुछ इशू नहीं है उसमें। अच्छा टाइम कितना बीत चुका है जब 6 ड्रॉप जस्ट गिर रहा है, तभी टाइम कितना बीत चुका है? 6 और थर्ड के बीच में गैप कितने का है? 3। सो कैन आई राइट दिस एज 3 स्क्वायर, सही है ये चीज, ओके। ये कितना होने वाला है? 45, देख लो 45 मीटर है, सही है ना। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 कितना होने वाला है? 45। अच्छा थर्ड और अच्छा फिफ्थ के बीच में निकालते हैं हम लोग, फिफ्थ का क्या आ जाएगा? हाफ, ओके 10 इंटू कितना टाइम है? 1, एक ही है ना, 6 और 5 के बीच में एक ही गैप, 1 स्क्वायर कितना आने वाला है? 5 आ जाएगा। अच्छा दोनों के बीच में गैप कितने का आ गया? 40 मीटर, पक्का। 40 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 45, पक्का। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है सबको? ठीक है, कॉपी दिस डाउन। A balloon rises upwards with a constant acceleration of 1 meter per second square. A balloon rises upwards with a constant acceleration of 1 meter per second square. उसके आगे लिख लो, from rest after 20 seconds a stone is released. After 20 seconds a stone is released from it. A stone is released from it. Calculate A लिख लेना, time taken by the stone to reach the ground.
टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, बी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। ठीक है, आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। अच्छा ओके, ध्यान देना। एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, लुकिए, डू नॉट टॉक, एवरीवन लुकिए ना। सो अच्छा, एक बलून है, एवरीवन पे अटेंशन। एक बलून है कुछ ऐसे, ठीक है, ध्यान देना, ऐसे एक बलून है, ठीक है, ओके। एंड नाउ नो वन विल टॉक, देखिए यहाँ पे देखो, ठीक है, ओके। बलून है, हॉट एयर बलून मान के चलो, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेट अस से दिस इज अ बलून एंड इट इज रिलीज फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट गोस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे क्लियरली दिया है इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, नॉट टॉक, में छापे देख लो, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि इट इज गोइंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, कितना दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बलून का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है। और इनिशियल वेलोसिटी कितना था यहाँ पे, 0। ये फर्स्ट एक्सेलरेशन हो गया। ना लुकिए, थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कहना है से ये जो बलून रहेगा, ठीक है, कहना है से थोड़े टाइम के बाद ये बलून थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। पक्का, लेट अस से दिस बलून रीचेस दिस पॉइंट, ठीक है, लेट अस अज्यूम द बलून रीचेस दिस पॉइंट, यहाँ पे कहीं पे तो आ गया, ठीक है, बलून रीचेस दिस पॉइंट, ठीक है। सो ओवर हियर बलून यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओके लिखे ना, ठीक है। यहाँ पे देख लो, मुझे ना सबसे पहले तो ये बलून कितना ऊपर है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा ओके, और वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ओके, कैन आई यूज द फॉर्मूला। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे इजी है ये। कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूँ वेलोसिटी के लिए, v इक्वल टू u प्लस at। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, एक्सेलरेशन कितना था 1, और कितने सेकंड्स के बाद पहुंचा वो पॉइंट पे 20। तो ये 20 हो जाएगा। तो ये 20 कितना आने वाला है, फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। ऊपर या नीचे, ऊपर। अच्छा, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये बलून में से एक स्टोन पहले से अटैच था, ऐसे कुछ तो, ठीक है। इसको बस यहां से रिलीज कर दिया है, ठीक है। ये बलून से ऑलरेडी एक स्टोन अटैच था, ये वाले पॉइंट पे उसको रिलीज कर दिया है, ठीक है। ध्यान देना, द स्टोन विल अक्वायर द एक्सेलरेशन ऑफ द बलून, द वेलोसिटी ऑफ द बलून, या बोथ ऑफ देम। क्या अगर मैंने इसको कट कर दिया, लेट अस से मैंने इसको यहां से, लेट अस से मैंने यहां से इसको कट कर दिया, तो मुझे बताओ दिस बलून इज गोइंग टू अक्वायर this stone is going to acquire the velocity of the balloon, acceleration of the balloon, both of them या none of them। सोच समझ के बताओ। जैसे कि आप एक लेटर से आप ट्रेन में हो, ठीक है, और चालू ट्रेन में आप स्टेशन पे यहाँ पे जंप करते हो, ठीक है। तो मुझे बताओ आपको ट्रेन का एक्सेलरेशन फील होता है, वेलोसिटी फील होता है, मतलब आप क्या अक्वायर करोगे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों या कोई भी नहीं, दोनों। ओके, कितने लोगों को लगता है एक्सेलरेशन, ओके। अब मेरे से वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी। अब मेरे से बोथ, दोनों दोनों। अब मेरे से नन ऑफ देम, कोई भी नहीं, ओके। तो मुझे बताओ, यू आर गोइंग टू गेन ओनली द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, ठीक है। You are going to gain only the velocity of the train। अच्छा, रीजन देखते हैं यहाँ पे, हाँ, यस। मुझे तो आपका अच्छा, जब आप ट्रेन के अंदर थे तो आपका एक्सेलरेशन और ट्रेन का एक्सेलरेशन दोनों के, जब भी आप ट्रेन के अंदर थे, जब भी आपने जंप किया तभी की नहीं बात नहीं कर रहा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब भी आप ट्रेन के अंदर थे तभी आपने यहाँ पे आपको जो एक्सेलरेशन था और ट्रेन का एक्सेलरेशन, दोनों एक्सेलरेशन सेम है, अलग अलग है, सेम, पक्का। अच्छा, ऐसे क्यों, मुझे बताओ। जैसे कि अगर अच्छा ट्रेन आगे जा रहा है, यहाँ पे ट्रेन पे लेटर से कि मैं यहाँ पे ऐसे वॉल को टच करके खड़ा हूँ, तो मुझे बताओ क्या मुझे वॉल आगे यहाँ पे पुश कर रहा है, यस। तो मुझे बताओ जो फोर्स जो इंजन एग्जर्ट करता है या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल है, ट्रेन पे भी लग रहा है और मुझ में भी लग रहा है, बराबर है। बट जैसे ही मैं ट्रेन से जंप कर लूंगा, ठीक है,
जैसे मैं ट्रेन से जंप करूंगा तो मुझे बताओ, ठीक है, मोस्टली तो स्टेशन आने के बाद ही, ठीक है, देखिए तो ओके। सो ओवर हियर जैसे मैं ट्रेन से जंप करूंगा तो मुझे बताओ अभी मैं ट्रेन के साथ कांटेक्ट में हूं क्या? नहीं। तो मेरे पास फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। अच्छा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है वो देख लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू mvu डिवाइडेड बाय t। सही है ये चीज? अच्छा, फोर्स 0 है तो v और u दोनों क्या हो गए? सेम। मतलब ट्रेन से आप कूदने से पहले भी आपका वेलोसिटी अगर 20 था तो ट्रेन से कूदने के बाद भी आपका वेलोसिटी कितना रहेगा? 20। यहां तो किसी को डाउट है? नहीं? यहां तो किसी को डाउट है? नहीं? ओके, ठीक है। सो दिस स्टोन इज गोइंग टू अक्वायर the velocity of the the stone is going to acquire the velocity of the train and not the acceleration। पहले चीज तो यही समझ लो। अच्छा, सेकंड चीज हम लोग देख लेते हैं कि ये स्टोन ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर आ चुका है। कैन आई यूज द फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूं? s = ut प्लस हाफ at²। सही है ये चीज? ओके, यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट, यहाँ पे देख लेंगे। ओके, s = ut। u का इनिशियल वेलोसिटी कितना था वहां पे? 0। हाफ a का वैल्यू कितना था? 1। और कितना टाइम बीत चुका है यहाँ पे? 20। तो 20 का स्क्वायर। सही है? तो 4 तो क्या कहने से राइट दिस एज 200। ठीक है, तो ये मुझे बताओ ये स्टोन ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है? 200। सही है ये चीज? ठीक है, ओके। सो ये ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है? 200 मीटर। अच्छा, मुझे बताना 200 है ना? 400/2 200 आ जाएगा पक्का। अच्छा, कहना है सही, ये जो स्टोन है ये कुछ ऐसे ट्रैजेक्टरी ट्रेस करेगा, ऊपर रहेगा और वापस कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। हम लोग को टाइम चाहिए, कितने टाइम में हो रहा है। Can I use the formula s = ut plus half at²? ठीक है, ध्यान देते हैं। बोलो बोलो। मुझे बता, स्टोन के पास देखिए स्टोन के पास बलून का वेलोसिटी है ना, और बलून का वेलोसिटी कहाँ पे? ऊपर। तो स्टोन का भी इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर रहेगा, थोड़ा सा ऊपर जाके बाद में वो नीचे आ जाएगा। पक्का? ओके, ठीक है। कहाँ पे थे? हाँ, ओके, s = 200 मीटर आ जाएगा। ठीक है, एवरीवन लिखिए ना। ठीक है, s = 200 मीटर आ जाएगा। Okay, everyone pay attention. Can I use the formula? S = ut plus half at²। ठीक है, ध्यान से देख लो स्टोन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक्सेलेंट, -200 आ जाएगा। क्यों? मुझे बताओ, इनिशियल पॉइंट के ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? नीचे। तो इसका वैल्यू -200 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बलून, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन क्या था? पॉजिटिव। कितना था? और पॉजिटिव 20t। अच्छा, एक्सेलरेशन में कौन सा एक्ट हो रहा है? एक्सेलरेशन कौन सा एक्ट हो रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कितना एक्ट होता है? -10। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके मुझे टाइम आ जाएगा। सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर एवरीवन। गो। क्या नहीं आ रहा? रूट में आएगा यहां पे। इट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये पहले तो 10 से 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो यह आ जाएगा -40 -t²। सही है ये? तो t² -40 -40। सही है? अच्छा, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा? -b विच इज क्या आने वाला है? 4 ± √b²। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 -4ac। a का वैल्यू 1 -40 डिवाइडेड बाय 2a। 2a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 which is equal to 4 ± √40 × 4 160 हो जाएगा। 160 + 16 कितना होने वाला है? 176 डिवाइडेड बाय 2। सही है? अच्छा, ओके, 2 से पहले सबको डिवाइड कर लेते हैं। इट विल बी इक्वल टू 2 ± √176 4 कितने ज़र हो जाएगा? 44। पक्का? 44 रूट के अंदर बच जाएगा। ठीक है, 8 भी डिवाइड हो सकता है। 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना बचेगा यहाँ पे? 8 नहीं, 16। 16 से अगर डिवाइड करूँ तो 11 बचेगा ना। 16 11 * 176। पक्का? 16 रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4। कहना रहा है 2√11। सही है ये चीज? देख लो, राइट। 4√11 बाहर आ गया, 2 से डिवाइड हो गया। अच्छा, इसमें से करेक्ट आंसर ऑब्वियसली कौन सा रहने वाला है? प्लस वाला रहेगा या माइनस वाला? प्लस। तो एक्चुअल टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 + √11। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं। आई थिंक सो वी सॉल्व्ड दिस सम टुडे। ओके, ये वाला हो गया। ठीक है, ओके, एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। नॉट टॉक नाउ, एवरीवन देखिए ना।
लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन गोज समवॉट लाइक दिस. ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे. अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर इन द लास्ट 0.2 सेकेंड्स. ठीक है, इन द लास्ट 0.2 सेकेंड्स में वो कितना कवर कर रहा है यहाँ पे 0. ओके, कितना कवर कर रहा है ये 6 मीटर. कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम विच इट इज ड्रॉप्ड. ठीक है, पेन नीचे रख देना, यहाँ पे देख लो. क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखोगे तो काफी है. अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट. मान लेते हैं बॉडी कहीं से तो यहां से ड्रॉप हो गया एंड अच्छा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 0 और लास्ट 0.2 सेकेंड्स में मान लेते यहां पे था और लास्ट 0.2 सेकेंड्स में 6 मीटर कवर कर रहा है. लास्ट 0.2 सेकेंड्स, फर्स्ट 0.2 सेकेंड्स नहीं है वो. ठीक है, हम लोग को हाइट चाहिए, कितने हाइट से वो ड्रॉप हो चुका है. क्वेश्चन समझ में आ गया. हम लोग को चेक करना है कि कितने हाइट से ये ड्रॉप हो गया. एस से पक्का. अच्छा, इसको सॉल्व करना एक्चुअली एक तरीका है, दैट इज वी विल रिवर्स द मोशन. हम लोग ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, अगर मैं सेम मोशन को रिवर्स कर दूं तो नीचे से कहां पे चला जाएगा ऊपर. मतलब ये अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी. इसको अगर मैं उल्टा सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं कितना है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होने वाला है 0. अच्छा, लास्ट 0.2 सेकंड्स की जगह पे यही क्या हो जाएगा इनिशियल 0.2 सेकंड, द फर्स्ट 0.2 सेकंड. ठीक है, यहां तक यहाँ पे देख लो. यू चाहिए, कैन आई यूज द फॉर्मूला S is equal to ut plus half at स्क्वायर. अब मैं स्टार्टिंग के 0.2 सेकंड्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं. ठीक है, पे अटेंशन, इजी है वैसे ये, ध्यान देना. S स्टार्टिंग में 0.2 सेकंड्स में कितना कवर कर रहा है वो 6. ये 6 हो गया. U का वैल्यू पता नहीं, टाइम कितना लग रहा है 0.2 प्लस के जगह पे क्या आ जाएगा माइनस हाफ 10 इंटू 0.2 का स्क्वायर. ठीक है, ओके. पहले मैंने इतना कर लिया तो मुझे किसका वैल्यू आ जाएगा, जस्ट चेक द क्वेश्चन एवरीवन. किसका वैल्यू आ जाएगा U का वैल्यू आ जाएगा ना. U अकेला ही अननोन है यहाँ पे. अच्छा, मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाता है 0. तो सेकंड पार्ट में मैं क्या करूंगा, कैन आई यूज द फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा u स्क्वायर प्लस 2as. v का वैल्यू कितना है टॉप. अच्छा, मैं अभी पूरे के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0. इनिशियल वेलोसिटी यहां से आ जाएगा. अच्छा, s पता नहीं कितना है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा -10. पक्का. गो अहेड एवरीवन, पहले u का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना. ओके, क्या गया आंसर. s कितना आया 47 है अपन 47.25. पहले यू निकालो एवरीवन. यू कितना आ गया 31. क्या यू यहाँ पे 31 आ गया. सॉलिड आ गया. एस भी आ गया. कितना आया करो. U 31 आ गया. ठीक है, गुड. सब्स्टिट्यूट कर लेना, आंसर आ जाएगा. U 31 आ गया तो U 31 वहां पे बस सब्स्टिट्यूट करना है. तो U का स्क्वायर कितना हो जाएगा 961 डिवाइडेड बाय 20. ठीक है, 48.05 48.5 हाँ 05 सॉरी 48.05. यहाँ पे देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस. सही है, नॉट टॉप. 20s इज इक्वल टू 961. एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 961 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ जाएगा 48.05. पक्का. ओके, नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट ध्यान देना यहाँ पे एवरीवन. लुक हियर. ओके, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर द फॉलोइंग केसेस. इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with a velocity u, take the projection point to be origin
एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। मतलब बेसिकली क्या है, अगर बॉडी को मैंने ऊपर थ्रो किया, अच्छा बॉडी को अगर मैंने ऊपर थ्रो किया तो वेलोसिटी क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ग्राफ एकदम सिंपल सा आने वाला है। ओके, यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा, एक्चुअली इतना बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं, ठीक है, यहाँ पे देख लेना। सो इफ आई कंसिडर, पहले तो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा या कर्व रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा या कर्व रहेगा, स्ट्रेट लाइन। मुझे होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट या वेरिएबल है, कांस्टेंट। और वो एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, चलो मैं अभी पहले एटी ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। कहना इसे एटी ग्राफ ऐसे आ जाएगा ना, ध्यान देना ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव। कांस्टेंट या वेरिएबल है, कांस्टेंट। कितने का है, नेगेटिव कितने का है, नेगेटिव 10, सही है यहाँ तक, किसी को डाउट है यहाँ तक, नहीं, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आएगा, देखना मत, यहाँ पे देखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, कर्व रहेगा, स्ट्रेट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सिंपल है। बी पार्ट में देख लो, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, तो मुझे बताओ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट फिर भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कहने से सेम ही रहने वाला है, ये तो सेम ही रहेगा। अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चेंजेस क्या आ जाएंगे, सोच समझ के बताओ। एक्सेलेंट, कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से। बाकी सब ग्राफ यहाँ पे क्या है, सेम ही है यहाँ पे, बट यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से, सही है, 0 से नीचे चला जाएगा, पक्का। थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट पढ़ लो एक बार। इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में वर्टिकली अपवर्ड फेंका था, थर्ड केस में वर्टिकली, थर्ड केस में वर्टिकली डाउनवर्ड है, क्या चेंजेस आ जाएंगे, कहने से एटी ग्राफ सेम ही रहने वाला है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, यस नीचे से स्टार्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या था, पॉजिटिव, यहाँ पे वेलोसिटी कितना था, 0, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। सेम ग्राफ बस नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। ओनली ड्रॉ द ग्राफ ए बी एंड सी, ठीक है। डन, ओके एवरीवन लुक हियर, ठीक है, everyone look here. So the question goes somewhat like this: if a body is thrown up, if a body is thrown up with a velocity of 20 meter per second, draw a velocity time and speed time graph for 0 to 5 seconds. Okay, ध्यान देना भी यहाँ पर. Okay, body is thrown up with a velocity of 20 meter per second. 20 meter per second मतलब मुझे बताना, can I say, अब देखो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है, थ्रोन अप है ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरा कैसे बनेगा, पहले तो यही बता दो, ये वेलोसिटी ये टाइम है, कहने से वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरा ऐसे बनने वाला है ना, सही है, थ्रोन अप है, ठीक है। ये पॉइंट को क्या मार्क करूं, 20, सही है, 0 टाइम पे 20 था। अच्छा 5 सेकंड के बाद कहां पे होगा, नहीं पता मुझे, पहले तो मैं चेक करता हूं कि 0 कहां पे आएगा, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट। अच्छा ये टाइम यहाँ पे क्या है, 0 है, सही है, ये चीज, ये टाइम कितना है वो पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया, 0, कैन आई यूज द फार्मूला v इक्वल टू कौन सा, फटाफट बताओ, u प्लस वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 20 है, -10 इंटू t, तो टाइम कितना आ गया यहाँ पे 2 सेकेंड्स, ओके, तो क्या यहाँ पे 2 आ जाएगा, सही है। अच्छा 5 सेकेंड्स इसके बाद आएगा या पहले आएगा, बाद में, कहने से यहाँ पे कहीं पे तो आने वाला है, ये 5 सेकेंड हो गए ना। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी कितना होने वाला है, यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -20 नहीं आएगा, -20 कैसे आएगा, कैन आई अगेन यूज द सेम फॉर्मूला। अब देखो हाँ, टाइम को कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्सेलेंट, कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, 5, सो कैन आई यूज द फॉर्मूला v इक्वल टू u 20 था, a यहाँ पे -10 था, टाइम कितना आएगा 5, कितना आने वाला है यहाँ पे 50 -30, तो ये -30 हो गया, सही है ये चीज, बोलो। यहाँ पे 2 सेकंड्स ही है, यहाँ पे टोटल 5 सेकंड्स है ना, तो ज्यादा टाइम बीत चुका है ना, ठीक है, ओके ठीक है, ओके। मुझे बताओ यहाँ पे देखना, बी पार्ट, हम लोगों से वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं चाहिए और एक ग्राफ चाहिए, कौन सा चाहिए, स्पीड टाइम चाहिए,
अच्छा स्पीड टाइम देखते हैं, यहाँ पे देख लो एवरीवन लुक है ना, स्पीड टाइम, स्पीड कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो 0 से लेके 2 तक तो पॉजिटिव ही था, तो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही आ जाएगा, 0 से लेके 2 सेकेंड तक ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद मुझे बता सकते हो कैसे आएगा? यस एक्सेलेंट, ऊपर चला जाएगा, बस ये नीचे जा रहा है ना, उसके जगह पे कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर। और ये वाला वैल्यू कितना है? 30, ये वाला वैल्यू कितना था? 20, ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। इन शॉर्ट स्पीड का वेलोसिटी नीचे जा सकते हैं बट स्पीड क्या रहेगा? ऊपर ही रहेगा। ओके ये हाँ ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी वैसे नेगेटिव होते हैं, वर्क डन नेगेटिव नहीं होता क्या? स्पीड नेगेटिव नहीं है अभी के लिए, उतना मान के चलो, ठीक है, गो अहेड, डन, शैल वी प्रोसीड? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू चेक इज रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन हम लोग यहाँ पे 1D में देखेंगे आज के दिन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2D में देखने वाले। नाउ दिस पार्ट विल बी इंटरेस्टिंग। ओके एवरीवन लुक हियर ना, ठीक है, सो वी आर गोइंग टू चेक द रिलेटिव मोशन। ठीक है, सो लुक हियर एवरीवन, ठीक है, पे अटेंशन, ठीक है, सो लुक हियर, ठीक है, पढ़ना है, ओके ठीक है, चलो एवरीवन लुक हियर ना, ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला वगैरह, यहाँ पे फॉर्मूला लिखने का ट्राई करते हैं फॉर द रिलेटिव मोशन। एवरीवन पे अटेंशन, नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग एंड इजी। ठीक है, लुक हियर, मुझे बताओ सिंपल सा चीज है, एवरीवन लुक हियर, फर्स्ट बेंच देखिए। अच्छा अभी ये रिलेटिव मोशन होता क्या है? एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, ये रिलेटिव मोशन होता क्या है? फॉर एग्जांपल मैं एक एकदम सिंपल से एक एग्जांपल लेते पहले, ठीक है, हम लोग सपोज कि आप एक कार में बैठे हो, ठीक है, सपोज ये सिटिंग इन अ कार, ठीक है, और आपका स्पीड है, आपके कार का स्पीड है लेटर से 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आपके साइड से भी एक कार जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ध्यान से सुन लो, आपका स्पीड है 30, आपके साइड से भी जो कार जा रहा है उसका भी स्पीड है 30, ठीक है, ध्यान से देख लो, दोनों का स्पीड 30 है। तो मेरे हिसाब से अच्छा अगर आपके जस्ट साइड से कार जा रहा है तो आप ऐसे कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हो, सही, ओके, आराम से एक्सचेंज कर सकते हो। मुझे बताओ आपका रिलेटिव स्पीड कितना हो गया फिर? जी मतलब मेरे हिसाब से वो कार मूव हो रही है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी, ओके, अभी देखना, मेरे हिसाब से वो कार यहाँ पे स्टेशनरी है, ठीक है, देखिए, ओके ठीक है, यहाँ पे देख लो। अच्छा अभी मेरे कार का स्पीड है 30 बट साइड वाले कार का स्पीड है 40, मुझे बताओ मुझे वो ओवरटेक कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। मेरे हिसाब से उसका स्पीड ज्यादा है या कम है? ज्यादा, ओके, सो ओवर हियर व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? मेरा 30 था, उसका 40 था, कितना आया? 10, ठीक है। अभी ये सेम चीज है ना, यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ करके बताता हूँ। फर्स्ट सिनेरियो में क्या था, यहाँ पे एकदम सिंपल सा है, ये स्पीड का ये ए था 30 मीटर पर सेकेंड, यूनिट फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बी था 30 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये मेरा मेन ऑब्जर्वर है, कितना आ गया था आपको? 0। बट सपोज कि आपका जो कार है, लेट अस से आपके कार का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड बट साइड वाले कार का स्पीड है यहाँ पे लेट अस से 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? कितना आने वाला है? 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा थर्ड सिनेरियो देख लेते हैं, एवरीवन लुक है ना, सिनेरियो बहुत इजी है बट सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा चेंज होने वाला है, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे। अभी आपके कार का स्पीड लेट अस से 40 है और साइड से एक कार जा रहा है जिसका स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ध्यान से सुन लो, आपके कार का स्पीड है 40 और साइड से जो कार जा रहा है उसका स्पीड है 30। तो मेरे हिसाब से लिखे तो मुझे वो ओवरटेक करेगा या मैं उसको ओवरटेक करूंगा? आप ओवरटेक करोगे, करेक्ट है उसको। अच्छा मुझे बताओ मेरे हिसाब से बी का स्पीड कितना हो गया? 10 हो गया, बट अभी आगे हो गया या पीछे? मेरे हिसाब से आगे जाएगा या पीछे जाएगा? पीछे। तो मुझे बताओ वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया -10। किसको यहां तक डाउट है? ओके अच्छा तो मुझे बताओ एक लास्ट सिनेरियो लेते, मेरा स्पीड है 30 और सामने वाले कार का स्पीड है 40 बट वो 40 वाला अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरे से बहुत फास्ट निकल जाएगा वो?
तो मुझे बताओ बी का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया, कितना हो गया 70। मैं अगर आगे जा रहा हूँ वो पीछे से आ रहा है, सो मुझे बताओ, सॉरी पीछे जा रहा है, ठीक है। सो मुझे बताओ कि मेरे हिसाब से उसका स्पीड कितना हो गया 70, इनफैक्ट +70 या -70, मेरे हिसाब से वो पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे, तो +70 हो गया या -70 हो गया, -70, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल टू -70, ठीक है। अच्छा ओके, ठीक है यहाँ तक। ओके, कैन आई राइट डाउन अ सिंपल फॉर्मूला। अच्छा फॉर्मूला देख लो यहाँ पर, velocity of b with respect to a will be written as velocity of b minus velocity of a। क्या ये फॉर्मूला हर एक चीज में अप्लाई किया जा सकता है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में a का वेलोसिटी, अच्छा ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, मतलब राइट में चीजें क्या ले लेंगे हम लोग पॉजिटिव, लेफ्ट में चीजें क्या ले लेंगे नेगेटिव। अच्छा फर्स्ट केस में देख लेना, वेलोसिटी ऑफ b कितना था, एक बार चेक कर लो। देखिए फर्स्ट बेंच यहाँ पे देखो, b का वेलोसिटी कितना था, एक बार चेक कर लेना। फर्स्ट केस में ये हो गया, फर्स्ट केस कितना था, b का वेलोसिटी 30, a का वेलोसिटी 30, रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, 30 - 30 कितना हो जाएगा 0। सेकेंड केस में b का वेलोसिटी कितना था 40, a का वेलोसिटी कितना था 30, 40 - 30 कितना होने वाला है 10, क्या वही आया आंसर। थर्ड केस में b का वेलोसिटी 30 बट a का वेलोसिटी 40, तो क्या आ जाएगा 30 - 40 कितना होने वाला है माइनस, क्या वही आया आंसर। लास्ट केस में b का वेलोसिटी कितना था +40, यस एक्सीलेंट, +40 था या -40, -40, और a का कितना था 30, तो -40 - 30 कितना हो जाएगा -70। सही है ये फॉर्मूला। ये सेम फॉर्मूला विल बी फॉर द डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू सॉरी b विद रिस्पेक्ट टू a, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक से ना b विद रिस्पेक्ट टू a विल बी, यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b माइनस क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a, और लास्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है, एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस क्या, एक्सेलरेशन ऑफ a। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे देख लेते हैं, इज एवरीवन डन विद दिस, ठीक है। क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इजी, ओके, बट फॉर्मूला देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ a विद डॉट टॉप, लुक हियर, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b will be equal to velocity of a minus velocity of b। अच्छा और एक इंपॉर्टेंट चीज, एवरीवन पे अटेंशन, यहाँ पे देख लो, नॉट ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे देख लो। सो ओवर हियर मुझे बताइए वेलोसिटी स्केलर फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर, तो अगर 2D मोशन होगा तो वेलोसिटी भी उस हिसाब से ही अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। 2D मोशन होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, आई कैप जे कैप के साथ, पक्का। अगर 3D रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आई कैप जे कैप एंड के कैप, पक्का, ओके, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। सो एवरीवन लुक हियर, सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर, ठीक है, ध्यान देते, सो लुक हियर नाउ, ठीक है। सबसे पहले फॉर द फॉलोइंग सिनेरियो यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। ये वाले क्वेश्चन आप अपने हिसाब से ही सॉल्व, ठीक है, अपने हिसाब से ही सॉल्व करोगे, ठीक है। सो यू कैन सॉल्व इट साइमल्टेनियसली, ठीक है। मैं आपको एक एक डायग्राम ड्रॉ करते जाता हूँ, मुझे बताया जाएगा कि यहाँ पे वेलोसिटीज वगैरह क्या आते जाएगा, ठीक है, ओके। अगर वेक्टर का जरूरत पड़ेगा तो वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप में लिख लेना, ठीक है। तो उसके सबसे पहले एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन, एवरीवन ड्रॉ दिस डायग्राम एंड गेट द आंसर, ठीक है। क्या हो गया, राइट, सिर्फ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालो बस, +30 - 30, a विद रिस्पेक्ट टू b -30 हो जाएगा ना, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, डन, -30। अच्छा b सिनेरियो देख लेते हैं, एवरीवन पे अटेंशन, b देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व दिस क्विकली, ए का आंसर आ गया, जल्दी सॉल्व करो। 50 नहीं है, -15 नहीं, -45,
सॉल्व इट क्विकली। कितना टाइम? अच्छा, क्या आंसर -45 आ गया? वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू -30 एंड बी का माइनस ऑफ -15 कितना, सॉरी -15 कितना हो जाएगा यहाँ पे? -45। सही है, ओके। सेकंड थर्ड केस देख लेते हैं। अच्छा ओके, थोड़ा इंटरेस्टिंग केस देखेंगे अभी हम लोग। ए राइट में जा रहा है विद 20 मीटर पर सेकेंड और बी ऊपर जा रहा है विद 30 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आ जाएगा? मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ 1300। गुड, सही है, ओके सही है, उतना ही है। यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन। Velocity of A, can I write this part as 20 I cap? सही है। And velocity of B को मैं क्या लिख सकता हूँ? 30 J cap. So velocity of A with respect to B क्या आने वाला है यहाँ पे? Can I write this as 20 I cap minus क्या? 30 J cap। सही है ये, ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो रूट लेना पड़ेगा ना, तो 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर क्या? 900। तो सब्स्टिट्यूट वी विल गेट द आंसर। सही है ये। यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, पे अटेंशन। सो अच्छा, एवरीवन इज डन विद दिस। ओके, ध्यान देना यहाँ पे लास्ट एक पार्ट, विल प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। ओके, ध्यान देते हैं यहाँ पे। नॉट टॉप, ए जा रहा है ऐसे 37 डिग्री पे। लेट अस टेक अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। नॉट टॉप फुट बेंच, नॉट टॉप, ओके फुट बेंच यहाँ पे देख लो। सो ओके, एंड बी जा रहा है यहाँ पे, लेट अस से with a velocity of 20 root 2 making an angle of 45 degree। अच्छा, अभी निकालो ये केस में solid in vector form, solid in vector form first, then you will get the answer। sin 37 इस कितना हो जाएगा? 3/5। cos 37 कितना होने वाला है? 4/5। अंडर रूट 5 आ रहा है, क्या आ रहा है फिर? $1040। ओके, क्या आ रहा है? 544। ध्यान देते, नॉट टॉक नाउ एवरीवन। ओके, सेकंड लास्ट बेंच यहाँ पे देख लेना। बी ए, पहले तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ।
कैन आई राइट दिस एज वेक्टर? अच्छा, जिसके साथ कॉस बनेगा, मतलब कॉस 37 कितना हो जाता है 4/5 16i कैप प्लस, ओके, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो क्या होने वाला है साइन। तो 12j कैप सही है ये, ठीक है। VB यहां पे आ जाएगा। अच्छा, ये जो राइट में है 20, अच्छा ये एंगल y के साथ बना रहा है ना, तो y के साथ cos आएगा, इवन तो 45 है तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे y के साथ cos आएगा, x के साथ क्या आएगा sin। अच्छा 20 sin 45 कितना आएगा 20i कैप माइनस 20j कैप। अच्छा, माइनस की लॉजिक समझ में आया, इसका ये वाला कंपोनेंट नीचे आने वाला है ना, सही है। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। a विद रिस्पेक्ट टू b मतलब ये हो जाएगा -4 i कैप माइनस नहीं प्लस 32 j कैप। सही है। b विद रिस्पेक्ट टू इसको उल्टा आ जाएगा, सही है यहाँ तक। तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना आने वाला है रूट ऑफ 16 प्लस 1024, कितना हो जाएगा 1040। यह आया था, ये कितने लोगों का आया, इजी है वैसे, ओके ओके डन, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, एवरीवन इज विद दिस, ठीक है। यहाँ पे देख ले एवरीवन, लुक हियर नाउ, ओके ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अ स्टूडेंट इज लेट फॉर द ट्रेन, ठीक है, नॉट टॉप, but determined to catch it which has left the station already and is 200 meter from him, ठीक है। It starts from rest and moves with an acceleration of 1 meter per second square away from the student. What should be the minimum constant velocity with which the student should chase the train to catch it? क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इजी सा है, क्वेश्चन में इतना कुछ ज्यादा चीजें करनी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इजी सा है कि अगर आप रिलेटिव मोशन से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। एक ही स्टेप में आ जाएगा। विदाउट रिलेटिव भी ये सॉल्व किया जा सकता है, रिलेटिव से ही सॉल्व करना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ट्रेन है ऐसे कुछ, ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लो, ट्रेन है ऐसे कुछ, ठीक है। एंड सो ट्रेन है, ठीक है। यहाँ पे देख लो एवरीवन, लुक एंड एक पर्सन है, यहाँ पे आप चेस करें, ठीक है। एवरीवन चेस करें, ट्रेन छोटा है, ठीक है। एवरीवन लुक यहाँ पे, ओके लुक 200 मीटर दूर है ये ट्रेन से, ये इनिशियली 200 मीटर दूर है ना, करेक्ट है पक्का, ठीक है। लुक अच्छा ओके, मुझे बताओ ट्रेन इनिशियली, इसका इनिशियल वेलोसिटी था 0, ध्यान देना यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी था 0 डॉट ऑफ लिखे, एंड इट इज गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पर्सन कॉन्स्टेंटली राइट में जा रहे हैं, कहीं पे भी नहीं जा रहा है, लिखना मत, यहाँ पे देख लो। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, ये पर्सन राइट में जा रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका 0, सही है यहाँ तक, ठीक है। लिखो ओके, यह सब चीजें सब ठीक है, ओके। एक्सेलरेशन हो गया 0, मतलब ट्रेन का स्पीड पहले 0 था और पर्सन का स्पीड कितना था v, मान के चलते v 20 है, एक एग्जांपल ले लेते। तो ट्रेन फास्ट है या पर्सन फास्ट है? ट्रेन का स्पीड 0 था, पर्सन का स्पीड 20 है, तो स्पीड किसका ज्यादा है? पर्सन का ज्यादा है। बट ट्रेन का स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ट्रेन का स्पीड धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। तो ट्रेन का स्पीड 0 से लेटेस्ट से यहाँ पे पहुंच गया 20। अभी भी वो अगर आप देखोगे पर्सन का स्पीड हम लोग कितना पकड़ के चल रहे हैं 20, ठीक है। चलो ट्रेन का स्पीड 0 से 10 हो गया, अभी भी फास्ट कौन सा है? पर्सन है या ट्रेन है? पर्सन अभी भी फास्ट है, यहाँ पे देख लो फर्स्ट में, ठीक है। पर्सन अभी भी फास्ट है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज। बट एक पॉइंट ऐसे आएगा जब भी ट्रेन का स्पीड भी 20 हो जाएगा, पर्सन का भी स्पीड 20 हो जाएगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज और विल रिमेन कांस्टेंट।
एट दैट पॉइंट एटलीस्ट इट विल रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद ट्रेन का स्पीड 20 से 25 हो जाता है। अब मुझे बताओ ट्रेन फास्ट है या पर्सन फास्ट है? ट्रेन। वो सिनेरियो में इफ द ट्रेन इज गोइंग फास्टर एज कंपेयर टू द पर्सन, वो सिनेरियो में विल द पर्सन बी एवर एबल टू कैच द ट्रेन? नो। मतलब क्या है, ट्रेन का स्पीड v होने से पहले कहने से पर्सन को कैच करना पड़ेगा ट्रेन, और उसके पहले उसने कैच कर लिया ट्रेन तो वो ट्रेन में चढ़ पाएगा, और नहीं तो नहीं चढ़ पाएगा। पक्का ये क्लियर है? सिनेरियो समझ में आ गया? ठीक है। मैं बताऊं कि लेटर से ये पॉइंट पे आते आते द पर्सन कैचेस द ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ है। ठीक है, लिखे। ठीक है, लिखे। ठीक है, सो लिखिए ऊपर है थोड़ा। ठीक है, मैं बताता हूँ ट्रेन का स्पीड कितना है? v। पर्सन का तो स्पीड कांस्टेंट ही है, कितना है? v। अब देख लेना यहाँ पे सब कुछ हम लोग रिलेटिव से सॉल्व करने वाले। ओके एवरीवन पे अटेंशन। लेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, सब कुछ इजी है, यहाँ पे ध्यान दो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस क्या? वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। ओके, ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी कितना था? यहाँ पे 0। पर्सन का वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, कितना है? v। तो 0 माइनस v कितना होने वाला है? -v। सही है ये चीज? ओके। सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, फटाफट बताइएगा क्या आने वाला है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन माइनस क्या? एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन। पक्का ये कितना होने वाला है? एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन कितना है? 1। पर्सन का एक्सेलरेशन कितना मैंने मार्क कर दिया है वहां पे, कितना है? 0। पक्का ठीक है, यहाँ पे देख लो। और हम लोग को क्या चाहिए? व्हाटएवर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, क्या आने वाला है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस क्या? वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। फाइनल वेलोसिटी ट्रेन का भी v है और पर्सन का भी कितना है? v। तो v माइनस v कितना होने वाला है? 0। ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितने का दिया है? इजी है। तो कितने का दिया है डिस्प्लेसमेंट? यहाँ पे 200। ओके, 200 की जगह पे यहाँ पे -200 आएगा टेक्निकली। ठीक है, ओके। माइनस क्यों? पर्सन के हिसाब से ट्रेन पीछे आ गया ना। ठीक है, ट्रेन के हिसाब से पर्सन आगे भाग रहा है। लिखिए, ट्रेन के हिसाब से पर्सन आगे भाग रहा है बट पर्सन के हिसाब से ट्रेन पीछे आ रहा है ना। पक्का, तो -200 आ जाएगा। सही है ये चीज? ओके, क्या है फॉर्मूला? v स्क्वायर इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें? u स्क्वायर प्लस क्या? 2as। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। ओके, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है? 0। u का वैल्यू कितना आने वाला है? -v का स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू कितना है? 1। s का वैल्यू कितना है यहाँ पे? -200। अच्छा ओके, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा? v का वैल्यू 400 हो गया v स्क्वायर का वैल्यू। तो v का वैल्यू कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से भागेगा तो ट्रेन मिलेगा, अगर नहीं भागे लास्ट में मत, यहाँ पे देख लो। ठीक है, इससे अगर कम स्पीड से भागा है तो उसको ट्रेन नहीं मिलेगा। पक्का? ठीक है, गुड। ओके डन। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन। लो क्या लो, ठीक है। अब पर्सन, अच्छा ओके, हम लोग के पास जो पर्सन है it is on the top of the bus now, starts running in the direction of the bus, not talk। फिफ्थ बेंच कितना बात कर रहे हो? not talk, बात मत करना। यहाँ पे देख लो everyone, देख लेना। ठीक है, so now the person is running on the top of the bus in the direction of the bus. If the speed of the bus is let us say 30 meter per second and of the man is 10 meter per second, what is the velocity of the man with respect to ground? अच्छा, मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। If I say that if I say that I can run with a maximum speed of 20 meter per second, मुझे बता तो ग्राउंड के ऊपर मेरा मैक्सिमम स्पीड कितना होने वाला है? 20 मीटर पर सेकेंड। सही है, ओके। सो ग्राउंड के ऊपर मेरा मैक्सिमम स्पीड कितना होने वाला है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। ओके, मुझे बता तो बस के ऊपर जब अगर मैं बोलूँ कि मेरा स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, सो मेरा स्पीड 20 मैक्सिमम क्या है? विद रिस्पेक्ट टू बस है या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है? बस है। एक्सीलेंट, ठीक है। सेंटेंस कट कर दो जो भी लिखा है, कट पूरा 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 पूरा। हाँ, और एक बार लिखोगे आप। ठीक है, लिखो यहाँ पे देख लो। ओके, लिखे। सो जब भी मैं बोलता हूँ यहाँ पे द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मैन इज लेट अस से 30 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे बताओ मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड है। इज इट विद रिस्पेक्ट टू बस और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? विद रिस्पेक्ट टू बस। अभी यहाँ पे बस है, बस का स्पीड यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड दिया है। सही है, एंड इसके ऊपर एक पर्सन भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इज दिस 10 मीटर पर सेकेंड
with respect to bus or with respect to ground? With respect to bus. So ये person है, ये bus है. So can I write velocity of person with respect to bus? ये कितना दिया है? 30 मीटर पर सेकेंड. What will be the velocity with respect to ground? क्या आ जाएगा यहाँ पे? अच्छा फॉर्मूला क्या आने वाला है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस का वेलोसिटी ऑफ दी बस विल बी इक्वल टू 30 आने वाला है. पर्सन का वेलोसिटी कितना दिया है? नहीं, अच्छा सर मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे. इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10 आ जाएगा. सही है सर, मैंने उल्टा लिख दिया. अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन पता नहीं, बस का वेलोसिटी कितना है? 30. वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड. सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया. सही है. अच्छा बी पर ध्यान से सुन के, ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ कि बी पार्ट में क्या आएगा. व्हाट इज द सेम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इफ इट रन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन? कौन सा वैल्यू चेंज हो जाएगा? सोच समझ के बताना. ये 10 की जगह पे क्या आने वाला है? -10. ठीक है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो. सी पार्ट, what will be the velocity of a man with respect to car chasing the bus with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड in case 1? मतलब केस 1 में पर्सन का वेलोसिटी कितना आया? मुझे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया? 40. ठीक है, 40 आया. एंड मुझे बस यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार चाहिए. तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस का है वेलोसिटी ऑफ द कार. तो बी और सी पार्ट आप सॉल्व करोगे. गो अहेड एवरीवन, गो अहेड. थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड. अभी पर्सन का वेलोसिटी दिया है 10. विद रिस्पेक्ट टू बस होगा या कार होगा? बस. सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू बस होगा या ग्राउंड होगा? बस. वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस दिया है 10. इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ द बस इज इक्वल टू 10. बस का वेलोसिटी कितना दिया है? बी पार्ट सॉल्व कर लो. गो अहेड. क्या सेकेंड का आंसर क्या आ गया? क्या वैसे 20 है? बस +10 की जगह पे -10 आ गया. थर्ड का आंसर क्या है? थर्ड का आंसर क्या है? 20. हाँ सर थर्ड का आंसर, हाँ ये 40 है ना, 20 है. थर्ड का आंसर 20 है. वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस क्या? वेलोसिटी ऑफ द कार. केस 2 का आंसर क्या है? 0. कैसे? उसकी वेलोसिटी 10 दी है, बस की वेलोसिटी वैसे भी 30 है. नहीं केस 2 में, अच्छा केस 3 में 2 नहीं सॉल्व करना है. अच्छा केस 1 एंड केस 2 के, हाँ सेकेंड केस में. अच्छा केस 1 एंड केस 2 के कंसिडरेशन में थर्ड पार्ट में एवरीवन, थर्ड पार्ट में वेलोसिटी कितना होने वाला है? 0 केस 2 में. सही है क्या? एवरीवन लुक हियर नाउ. सो ओवर हियर ठीक है ना. अच्छा केस 1 में यहां तक चीजें समझ में आ गए. थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन करता हूं. वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ द पर्सन माइनस क्या? वेलोसिटी ऑफ द कार. पर्सन का वेलोसिटी कितना था यहाँ पे? देखिए कितना था? 40 माइनस वेलोसिटी ऑफ द कार 20. कितना आ गया? 20. ये केस 1 का पार्ट हो गया है. व्हाट अबाउट केस 2? केस 2 में वेलोसिटी सेम है फॉर्मूला. वेलोसिटी ऑफ द पर्सन शायद से 20 आया रहेगा. 20 माइनस 20 कितना होने वाला है? ठीक है, ओके चलिए एवरीवन चलिए प्रोसीड. ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे एवरीवन देखिए ना. ठीक है, ओके. पुलिस स्टार्ट्स running behind a thief with a velocity of 10 meter per second with initial separation of 200 meter top. Okay, with initial separation of 200 meter, the thief starts from rest and accelerates with 1 meter per second square. Will the police be able to catch the thief?
क्या, यहाँ पे देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, ठीक है। सो ओवर हियर कह रहे हैं ये सेम समय वो बस वाला सही है, यहाँ पे देख लो एवरीवन, लिखे 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 लो, इजी है ये, ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। ओके अब पुलिस स्टार्ट्स रनिंग बिहाइंड अ थीफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये पुलिस है, ठीक है, लेटर से ऐसे है, और यहाँ पे थीफ है, ठीक है, यहाँ पे देख लो एवरीवन, लिखे लो थीफ है, ये पुलिस है, ठीक है। इनिशियल सेपरेशन कितने का दिया है दोनों के बीच में, 200 मीटर, सही है ये चीज, ओके। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे थीफ रेस्ट से स्टार्ट करता है, ठीक है, लेटर से इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना हो गया 0 पक्का, बट इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितने वेलोसिटी से चेज कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा मुझे बताओ बट इसका एक्सेलरेशन भी दिया है, कितना दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे बताओ एकदम सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, विल द पुलिस बी एबल टू कैच द थीफ, यस और नो, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, पहले तो मुझे बता दो रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे, अभी ना सॉल्व दिस कैसे आ जाएगा, ओके अच्छा मुझे बताओ सपोज, अच्छा यहाँ पे भी थीफ का वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर वो 10 के पहुंचने से पहले अगर पुलिस ने उसको कैच कर लिया तो कहते से कैन कैच द थीफ पक्का, और हाँ थीफ का वेलोसिटी 0 है, बढ़ते जा रहा है, एक पॉइंट पे 10 पहुंचेगा, 10 के बाद, अच्छा 10 के बाद थीफ का वेलोसिटी ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू द पुलिस, तो तभी वो पकड़ पाएगा क्या यहाँ पे, नहीं पक्का, ओके लिखे लो। सो हम लोग को सबसे पहले चेक करते हैं कि दोनों का, अच्छा थीफ का स्पीड कितना हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, कितने टाइम में थीफ का स्पीड 10 हो जाता है, ठीक है। कैन आई यूज द फॉर्मूला, ओके रिलेटिव से भी कर सकते हैं, चलो रिलेटिव से करके देखते हैं, ठीक है। एवरीवन लिखिए थीफ का स्पीड अगर 10 हो गया, अच्छा इनिशियल स्पीड, सबसे पहले इनिशियल स्पीड लिखता हूं ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, क्या आ जाएगा थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, क्या आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ थीफ माइनस वेलोसिटी ऑफ द पुलिस, थीफ का वेलोसिटी कितना है 0, पुलिस का वेलोसिटी कितना है 10, कितना आने वाला है -10, एक्सेलरेशन ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कितना आने वाला है यहाँ पे 1 पक्का, कैन आई यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू क्या u प्लस at। अच्छा मुझे बताओ दोनों का फाइनल वेलोसिटी सेम हो गया तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 पक्का, सेम लास्ट टाइम की तरह, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया -10, और यहाँ पे कितना हो रहा है a का वैल्यू 1 t का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 सेकेंड्स पक्का, यहाँ तक चीजें ठीक है, देख लो ठीक है, यहाँ तक चीजें ठीक है। मुझे बताना 10 सेकेंड में व्हाट विल बी द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, वो देख लेते हैं। अच्छा वो अगर 200 से ग्रेटर रहेगा तो क्या होगा, पुलिस पकड़ लेगा, और अगर 200 से कम रहेगा तो पुलिस नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। तो ध्यान देते हैं यूज द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ध्यान दो यहाँ पे देख लेते हैं s u का वैल्यू कितना है यहाँ पे, वेलोसिटी कितना आ गया था यहाँ पे -10 पक्का, और टाइम कितना था 10 ओके, प्लस हाफ ओके, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 इंटू कितना आ गया यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होने वाला है ये -100 प्लस 50 कितना हो गया 50, टेक्निकली इफ आई कंसिडर, अच्छा पुलिस कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 50 मीटर ही कवर कर रहा है, क्या हुआ रिलेटिव एक्सेलरेशन, सब मैं रिलेटिव ले रहा हूँ, वेलोसिटी -10 रिलेटिव ले रहा हूँ, सब इंडिविजुअल भी सॉल्व किया जा सकता है, दिस इज इन द टर्म्स ऑफ रिलेटिव, इंडिविजुअल भी सॉल्व करके बाद में बता देता हूँ, पहले ये टर्म्स से देख लेते, ठीक है। अच्छा तो पुलिस, अच्छा थीफ के हिसाब से पुलिस ने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर, विल द पुलिस बी एबल टू कैच द थीफ, नो। बी पार्ट पूछा है, इफ द पुलिस कांट कैच द थीफ फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना रहेगा क्लोजेस्ट 150, एक्सीलेंट, 50 कवर करके यहाँ पे आ गया ना, सो कह रहे से द डिस्टेंस क्लोजेस्ट या डिस्टेंस मिनिमम भी कितना होने वाला है 150 मीटर। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, विदाउट रिलेटिव भी सॉल्व करके एक बार देख लेना ये चीज, ठीक है, कॉपी दिस डाउन क्विकली, चलो फटाफट, इसके बाद एक ही क्वेश्चन है। अच्छा वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे बताओ सपोज ये सिनेरियो उल्टा होता था कि एक पर्सन पीछे एंड देखिए ठीक है, पर्सन पीछे ओके, या फिर हम लोग उल्टा सिनेरियो मान के चलते
कि पुलिस का एक्सेलरेशन 1 है एंड पुलिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड द थीफ इज रनिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जो भी दिया है सेम, मतलब थीफ का वेलोसिटी कितना दिया है वहां पे, मीन्स 10 आ जाएगा और पुलिस का एक्सेलरेशन आ जाएगा 1, पक्का। सपोज कि सिनेरियो उल्टा है यहाँ पे, तो मुझे बताना सेम क्वेश्चन विल डिफर एज क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस की जगह पे क्या होने वाला है, मैक्सिमम डिस्टेंस। स्टार्टिंग में डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा, फिर डिस्टेंस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा एंड इवेंचुअली द पुलिस विल बी एबल टू कैच द थीफ, पक्का। ओके, ध्यान से सुन लो, वी विल बी नॉट कंटिन्यूइंग विद एनी न्यू क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट टाइम आपको लेक्चर नंबर, आप यहाँ पे पीडीएफ में और एक बार भेज रहा हूं, मुझे लेक्चर नंबर 5 तक का होमवर्क चाहिए, ठीक है, ओके। सो लेक्चर नंबर 5 तक का होमवर्क चाहिए, रफली देयर विल बी 70-80 सम्स, ठीक है, ओके।